जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा देखिए। इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होता है और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जो आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को। सबके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं दीपावली की। ये दीपावली आपके जीवन में पूरी तरह से उजाला लेके आए, बाहर बाहर से नहीं, आंतरिक तौर पर भी आप सबके जीवन में उजाला हो। ये दिवाली आपके जीवन को बहुत ही अच्छे से परिवर्तन करे और जो भी परिवर्तन इसमें हो वो आपकी भलाई के लिए हो, आपको सही मार्ग दिखाने के लिए हो। और माँ लक्ष्मी आप सब पे अपनी कृपा बरसाए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और ये दिवाली से पहले इस वीडियो को पोस्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ वीरवार को ही पोस्ट करती दिवाली वाले दिन। लेकिन मैं दिवाली से पहले यदि इस वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ तो ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के लिए इसमें बहुत जरूरी मैसेज है। शायद वो आप सब तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए भगवान जी चाहते हैं कि मैं दिवाली से पहले ये वीडियो पोस्ट करूं। तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इतना रोक रही थी अपने आप को कि नहीं, मुझे वीरवार वाले दिन ही वीडियो डालनी है, लेकिन फिर भी मैं नहीं रोक पाई खुद को। तो इसका मुझे तो यही लग रहा है कि भगवान कोई बहुत विशेष संदेश है जो देना चाहते हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। और आज का जो चैनल मैसेज भी मिला है वो भी बहुत अलग ही है। आप इसकी गहराई में जाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इस मैसेज के माध्यम से भगवान जी बहुत कुछ बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं चैनल मैसेज ही सुनाऊंगी, बहुत ही पॉजिटिव होकर आप इसे स्वीकार करें। बहुत अच्छे बनने से अच्छा है परमात्मा के साथ सच्चे बन जाएं। बहुत अच्छे बनने से अच्छा है परमात्मा के साथ सच्चे बन जाएं। हर चतुराई दुनिया में काम आएगी, परमात्मा के सामने कोई सच्चाई छुप नहीं पाएगी। अच्छा बनना अर्थात सच्चे बनना, मुश्किल इसी में आती है, वरना झूठ के बाजार में तो हर चीज आसानी से बिक जाती है। चालाकी उसके दरबार में नहीं चल पाएगी, आंखें बंद कर लेने से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। झूठी कस्में खा लेने से ज्यादा दूर चल ना पाओगे, झूठी कस्मों की तरह स्वयं भी टूट जाओगे। यदि डरना है तो अपने कर्मों से डरो, क्योंकि परमात्मा को पल पल का हिसाब देना है। आज आनंद मिल भी जाए धोखे से, कल का तो सारा सुकून छिन जाएगा। इसीलिए स्वयं के साथ सच्चे रहें, परमात्मा के साथ सच्चे रहें, तभी सबके साथ सच्चे रह सकते हैं। मतलब कि इस मैसेज को यदि आप अच्छे से समझिएगा, इसे सुनिएगा बार बार, क्योंकि इन कुछ लाइनों में बहुत गहरी बात भगवान जी यहाँ हमें बता रहे हैं। ठीक है, कि बहुत अच्छे बनने से अच्छा है परमात्मा के साथ सच्चे बन जाएं। चलिए और देखते हैं क्या मैसेज आज भगवान जी देना चाहते हैं, जो आप सब तक पहुंचना जरूरी है। तो बहुत ही पॉजिटिव होकर आप स्वीकार कीजिए। मैं कैनल वैक्स रीडिंग ही करूंगी। ये मैसेज दिवाली से पहले आप तक पहुंच रहा है, आप सुन रहे हो इसे, तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी संदेश भगवान जी देना चाहते हैं ना, आप उसे सुन पा रहे हो बस, और वो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं कैंडल को जला रही हूँ, आप इसकी फ्लेम पे फोकस कर सकते हो और प्रे कर सकते हो भगवान जी से, और जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उनसे।
मुझे यहाँ पर जो पहला ही मैसेज मिल रहा है वो यही है कि ये दिवाली की जो रोशनी है ना, दिए दिए की जो रोशनी है, ये रोशनी बहुत कुछ आपके सामने क्लियर करने वाली है। ठीक है, इस रोशनी में आपको बहुत कुछ सच दिखने वाला है और इसको आपने अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि ये उजाला बाहर से हर एक चीज आपको दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि इस उजाले का अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब कि आंतरिक उजाला। लोग अच्छा बन के ना, बस अ, फरेबी ऐसे शब्द सुनाई दे रहे हैं मुझे, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है आपको। दूरी बनानी है खुद ही। मीठा मीठा बोल के ना, जैसे वो कुछ आपके जीवन में जहर घोल रहे हैं। आपके आसपास ऐसे लोग हैं और आप उनको अच्छी तरह से जानते भी हो, तो थोड़ा सा उनसे आपने अब सावधान रहना है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको जो भी गाइड कर रही है ना, उसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, क्योंकि आपको जो कुछ भी आभास हो रहा है इस टाइम पे वो बिल्कुल सही है और उस पर ध्यान दीजिए। बहुत लोगों की नजरें हैं आप पे, आपके ऊपर। ठीक है, जो कि अच्छी नहीं है। जेलिस वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, जो आपकी ग्रोथ को नहीं सहन कर पा रहे हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे एस लेटर बहुत क्लियर बन गया है, ये किसी न किसी तरह से आपसे रिलेट करता है। वी लेटर बन गया है। मतलब कि बहुत ज्यादा सावधानी रखने के लिए आपको बोला जा रहा है। माँ बोल रही है कि आपने बहुत सावधान रहना है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और बहुत ध्यान से देखना है हर चीज को, क्योंकि अब आपकी आंखों पर कोई पट्टी नहीं है, वो खुल चुकी है। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर माँ बोल रही है कि अब अंधे नहीं बनना है आपको। ठीक है, आपको दिख रहा है सब कुछ। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट है ना, यदि आप पूरी तरह से उनके साथ कनेक्टेड हैं और उनके लिए टाइम निकाल रहे हैं, अच्छे से अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर माँ का मैसेज है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म नहीं कर सकती। ठीक है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि यदि आप ढील देते हो, आप अपने से ही कमियां करते हो, तब वो नेगेटिव एनर्जी आपको छू सकती है, अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग गलत काम करने से नहीं रुकेंगे ना, लेकिन माँ बोल रही है आप अच्छे करो, आप अच्छे कर्म करते रहो। ठीक है, और जो गलत कर रहा है ना, उसको उसके गलत कर्मों की सजा भगवान स्वयं देंगे। और यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि जितने दिए आप घर के बाहर जलाओगे ना, एक दिया अपने अंदर भी जलाना।
अपनी अंतरात्मा का दिया, एक दिया अंदर भी जलाना। मतलब कि कितना गहरा मैसेज है ना, कि बाहर बाहर से रोशनी नहीं करनी है, आपको अंदर भी रोशन रखना है अपना अंतर्मन। ठीक है, क्योंकि वहां जितनी रोशनी होगी ना, उतनी क्लियरिटी आपकी लाइफ में आएगी। और माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग भी आप सबको मिल रही है। यहाँ पर बहुत सुंदर आउल की एनर्जी भी आ चुकी है, और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको दिखाई भी दे। तो ये साइन होगा आपके लिए कि आपके जीवन में जो भी लक्ष्मी माँ का आगमन है ना, वो बहुत अच्छे से होने वाला है। और यहाँ पर माँ बोल रही है कि जिन्होंने मेहनत की है ना, उनको उनकी मेहनत का फल जरूर मिल रहा है, मिलने वाला है। कईयों को मिल चुका है और कुछ लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सुंदर गिटार बन गया है, और बहुत प्यारा आकृति बन गई है गिटार की। किसी के घर में गिटार उन्होंने रखा होगा, उनको म्यूजिक का शौक होगा आपको। लेकिन बहुत बहुत सारे लोग हैं ना, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, आपके बारे में अच्छा नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, उनको आपसे बहुत प्रॉब्लम है, वो बाहर बाहर से बहुत दिखावा करते हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर उन्होंने अपने आपके लिए बहुत कुछ ऐसी चीजें होल्ड करके रखी हुई है ना, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, और वो हर तरह से, हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं आपके ऊपर ऐसी एनर्जी को सेंड करने का, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हो। क्योंकि यदि आप भगवान की शरण में हो, आप माता रानी को बहुत अच्छे से उनका पूजा पाठ करते हो ना, तो ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। आपको रोकने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, कि आप अपने मार्ग से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आप सही से अपनी लाइफ में ग्रोथ ना कर पाओ। इसके लिए आपको बहुत बार ये लोग रोकते हैं अपने गलत कामों से। लेकिन जितना हो सके माँ के साथ कनेक्टेड रहिए। ठीक है, माँ के मंत्रों का जाप कीजिए, माँ के भजन सुनिए। और यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि अपने घर में भी ऐसे भजन लगा के रखिए, ताकि आपके घर की एनर्जी भी क्लियर रहे, और कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के आसपास भी ना आए। और ये 3-4 दिन आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दिवाली की ये जो एनर्जी है, इसमें लोग बहुत गलत काम भी करते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके आपने बहुत अच्छे से कनेक्ट करना है डिवाइन एनर्जी के साथ। मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना है। यदि टाइम नहीं निकल रहा है, आप सेलिब्रेट करोगे ये दीपावली को, तो थोड़ा सा भजन अपने घर में लगा के रखें, कोई मंत्र आपके घर में चलता रहना चाहिए। ठीक है, ताकि जो लोग भी गलत एनर्जी आपको सेंड करना चाहते हैं ना, वो आपको हार्म ना करे। और ये मैसेज आपको डराने के लिए नहीं है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, ताकि आप अवेयर रहो।
और दीपावली की रात जो माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है ना, तो उसमें भी हमारे भाव बहुत शुद्ध होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि एक लालच वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए कि बस आपको मिलता रहे सब कुछ। आप उस दिन भी सबके लिए प्रे कीजिए कि जैसे आपके पास सब कुछ है वैसे ही हर इंसान को मिले, क्योंकि हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं ना जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए भी आप प्रे करोगे उस दिन। और यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि किसी किसी को ना सपने में सांप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जब भी आपको ऐसा सपना हो तो ये किसी को बताना नहीं है आपको, ठीक है। वो जो आपको दिख रहे हैं सांप, आपने किसी को सुनाना नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है। ये जो सांप आपको दिख रहे हैं ये कोई संकेत ही है और ये पॉजिटिव ही है, कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें। और मुझे बहुत, आप सबने भी देखा ना जब ये कैंडल पानी में गिरी तो कैसी आवाज हुई थी, और देखिए अब ये जल रही है ना। और यहाँ पर एक ऐसी आकृति बन गई है ना कि जितनी अटूट आपकी श्रद्धा होगी ना, उतना ही आपके आसपास जो भी नेगेटिव लोग हैं ना वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप सुरक्षित हो। मतलब कि एक सुरक्षा घेरा मुझे दिखाई दे रहा है। और जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी गलत इंटेंशन है जिनकी ना, ये एनर्जी उनके ही पास वापस जाए। आप अपना काम करो पॉजिटिविटी के साथ। जैसे ये लॉ यहाँ पर जल रही है ना, ठीक वैसे ही आपकी आस्था की लॉ निरंतर जलती रहनी चाहिए। और मुझे तो पहली बार ऐसी आकृति बनी है जो मैं देख पा रही हूँ। यदि आप लोग जूम करके देख सकते हो तो आप भी देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट एक ऐसी ऐसी छवि बन गई है यहाँ पर ना, जो कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। जैसे पूरी तरह से माँ कितनी आपकी रक्षा कर रही है, कितनी आपकी रक्षा कर रही है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस जब जब आपको मैसेज मिलता है कि अवेयर रहना है ना, तो थोड़ा सा अवेयर रहना है। बाकी माँ आपकी रक्षा कर रही है, ठीक है। और क्योंकि उनके हाथ में वो जो ज्वाला है ना, वो निरंतर आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है। थैंक यू सो मच माँ। और यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो नाग देवता को मानते हैं। यहाँ पर इतनी सुंदर उनकी छवि बन गई है। और यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि जब जब आपने उनसे कुछ भी प्रार्थना की है ना, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हुई है, तो उनको थैंक यू जरूर बोलना है आपने। और पता है, मैं बोल रही थी कि ये जो कैंडल है यहाँ पानी में जाने के बाद भी नहीं बुझी। और यहाँ पर जो आकृति बन गई है ना, जो माँ के हाथ में खप्पर होता है ना, बिल्कुल वैसा बन गया है।
जो भी लोग आपको गलत बोल रहे हैं, आपके लिए गलत सोच रहे हैं ना, वो एनर्जी उनके पास वापस जाएगी, वो आपको हार्म नहीं करेगी। वो बोलते रहें जितना उनको गलत बोलना है, आप सुरक्षित हो। ओह माय गॉड, देख सकते हो आप लोग, देखिए, खुद देखिए। मैंने इसलिए थोड़ा जूम करके भी दिखाया। कितना मतलब, माँ कैसे हमारी मदद करती है और बता भी देती है कि तुम कितने सुरक्षित हो आप। बस इन 4-5 दिनों में आपने ध्यान रखना है कि आपने ज्यादा से ज्यादा माँ के भजन सुनने, माँ के मंत्र जाप करने हैं। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हो, ठीक है, उनके साथ कनेक्टेड रहना है, ताकि जो भी लोग गलत ऐसी उनकी इंटेंशन है ना, वो उन्हीं के पास वापस जाए, वो आपको हार्म ना करे। और आप जो अच्छे कर्म कर रहे हो ना, आप ही के कारण आपके परिवार वाले भी सुरक्षित हैं, ठीक है। तो आपने अपने परिवार की भी चिंता नहीं करनी है, बस आप कंटिन्यू अपना काम करते रहिए। खड़ग खप्पर धारी, और माँ की आरती में भी ये शब्दों का इस्तेमाल होता है ना। माँ हर प्रकार से आपकी रक्षा कर रही है। यहाँ पर बहुत सुंदर आए, वाय, जो अल्फाबेट हैं वो बन गए हैं। आर, और 8 नंबर भी, यहाँ पर बहुत सारे 8 नंबर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे।
तो बहुत अच्छे से आप सभी दिवाली फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे से पूजा पाठ कीजिए और बहुत सात्विक तरीके से आपने अपनी दिवाली को मनाना है, ठीक है। और ये दिवाली आपके जीवन में ना वो लाइट लेके आए जो हर प्रकार की नेगेटिविटी को आपसे दूर रखे और आपको हर चीज क्लियर दिखाई दे। और जो भी जहां भी आपको लगता है कि आपको क्लियर नहीं नजर आती चीजें, वो चीजें भी आपको क्लियर दिखने लगे, तो ये रोशनी आपके जीवन को रोशन कर दे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और देवी माँ का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे शब्द सुनाई दे रहा है कि आपके विश्वास की जीत होगी, आपको विक्ट्री मिलने वाली है उसमें, ठीक है। तो धैर्य बना के रखिए और इंतजार कीजिए उस पल का, क्योंकि वो खुशी जब आपको मिलेगी ना, तो वो आप शब्दों में बयान नहीं कर पाओगे। और बहुत कुछ ऐसा आपको देखने को भी मिलेगा दिवाली के बाद आने वाले दिनों में, ठीक है। और न्यू मून की भी एनर्जी है, तो इसीलिए आज ये मैसेज माँ ने दिया कि अपने प्रोटेक्शन का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप जानते हो, ठीक है, आपके आसपास कैसे लोग हैं, ठीक है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, तो थोड़ा सा उनसे आपने ना अवेयर रहना है, ठीक है। बाकी हम किसी को डायरेक्ट मुंह पे तो कुछ नहीं बोल सकते ना, बस आपने अंदरूनी तौर से अवेयरनेस रखनी है और एक डिस्टेंस बनाकर रखना है ऐसे लोगों से, ताकि उनकी जो भी नेगेटिविटी है ना वो आपके साथ कनेक्ट ना करे, आपको परेशान ना करे। क्योंकि वैसे भी आप माँ पे जितना आपका भरोसा है ना, और जिस भी डिवाइन एनर्जी पे, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि वो खुद आपके लिए एक सुरक्षा चक्कर बनाकर आपके आसपास वो सुरक्षा घेरा बना हुआ है, ठीक है। तो यही थे आप सबके लिए मैसेज, बहुत ही प्यार से दिल से इनको स्वीकार कीजिए। और यदि आप दिवाली से पहले से सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और कोई बात नहीं यदि आप दिवाली के बाद भी ये मैसेज सुन रहे हो तब भी ये मैसेज आपके लिए होंगे, क्योंकि इसमें टाइम का कोई बंधन नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये डिवाइन एनर्जी होती है और डिवाइन के ही मैसेज होते हैं, तो ये आप जब कभी आपके पास ये वीडियो पहुंचे, जब भी आप ये सुनो, आप तब इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे ही आपको इन सब चीजों से बचने की जरूरत हो। और यहाँ पर मुझे बहुत सुंदर रंगोली दिख रही है, बहुत सारे लोगों ने ना बहुत सुंदर सुंदर रंगोली भी बनाई है, बनाएंगे भी और बनाई भी है, लेकिन मुझे बहुत सुंदर रंगोली दिख रही है। और इतना सुंदर बनाया है ना उन्होंने, मतलब उनका जो कला है उनके अंदर, तो वो उन्होंने पूरा का पूरा उसमें इस्तेमाल किया है अपनी क्रिएटिविटी का। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, इतनी सुंदर रंगोली आपने बनाई है, ठीक है। खुश रहिए और बहुत ध्यान रखिए अपना भी और अपने अपनों का भी। और जो चैनल मैसेज मिला है उसे भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एच अल्फाबेट भी बन गया है, बहुत प्यारा सा। तो हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच। जय माँ आदि शक्ति।